जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 के 5 जुलाई का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। आपको बता दें कि जो भीकाजी कामा स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के अग्रदूतों में से एक थी और 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर स्टटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस अवसर पर भीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अर्जुन MK1 क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टैंक। अर्जुन मार्क 1A एक तीसरी पीढ़ी का उन्नत टैंक है और इसका विकास पहले संस्करण के विकास से प्राप्त अनुभव के कारण A1 साल में पूरा किया गया और तुलनात्मक परीक्षणों के दौरान इसने रूसी T-19 को हरा दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निवास करने घूमने फिरने की आज़ादी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 19D। अनुच्छेद 19(1) में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से। तो देखिए पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना, संस्था या संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करना और बसना, और किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई पेशा व्यापार या व्यवसाय करना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मैडम HP ब्लावत्स्की किससे जुड़ी हुई थी। तो आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों के एक समूह ने मैडम HP ब्लावत्स्की 1831 से 1891 और कर्नल MS ऑलकॉट जो भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे, इन्होंने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था और यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे और इसी आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। यहाँ पे देखिए दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, उसके प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन कौन से, सारा कुछ है। जैसे बात करते हैं भरतनाट्यम की तो इसका मूल तमिलनाडु है। इसके मुख्य हैं E कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंडेल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बाला सरस्वती रागिनी देवी हैं प्रमुख। कथकली केरल का है, VN मेनन प्रमुख हैं। ओडिसी ओडिशा का है, इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फैवी हैं। मणिपुरी मणिपुर का है, राजा भागचंद रविन्द्रनाथ टैगोर प्रमुख हैं। कथकली उत्तर प्रदेश का है, लेडी लीला और सोखिस की प्रसिद्ध हैं। बिरजू महाराज लच्छू महाराज भी हैं। सितारा देवी दयवंती हैं। सत्रिया असम का है, शंकर देव प्रसिद्ध हैं। मोहिनी अट्टम केरल का है, BS मेनन और कल्याणी अम्मा यहाँ की प्रसिद्ध हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एक क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में सुआ गीत के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो देखिए इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाता, इसमें ताली बजाया जाता है। जो सुआ गीत है छत्तीसगढ़ राज्य के देवार स्त्रियों का नृत्य है और यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सुआ का अर्थ होता है तोता और इस गीत नृत्य में कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता। महिलाएं के द्वारा गीत में तालियों से ताल दिया जाता है और कुछ गाँव में महिलाएं ताली के स्वर को तेज करने के लिए हाथों में लकड़ी का गुटका रख लेती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आंसर हो जाएगा बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारत के 17 रेलवे जोनों में से एक है जिसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और वर्तमान में भारत में कुल 19 रेलवे जोन है मेट्रो रेलवे कोलकाता को लेकर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुगल शासक के किस मनसबदार ने 1592 में उड़ीसा में कब्जा किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा मानसिंह प्रथम।
एक क्वेश्चन पूछा था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में किसने भू राजस्व का 25% कर लगाया था? तो मराठों ने लगाया था। कर का नाम था चौथ कर। चौथ जो कि संस्कृत से अर्थ एक चौथाई है। भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत से लगाया गया एक नियमित कर या श्रद्धांजलि थी और यह वार्षिक कर था जो नाम मात्र मुगल शासक के अधीन भूमि पर राजस्व या उपज का नाम मात्र 25% लगाया जाता था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, उसको ठीक रखने और रखरखाव के लिए पोषक तत्व आवश्यक हैं और पोषक तत्वों को बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और प्रोटीन बृहद पोषकों का एक उदाहरण है। जस्ता, बोरान, लोहा आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उदाहरण है। एक क्वेश्चन पूछा था तो केसरिया स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए स्थित है बिहार में। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे और जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था और इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार मूल स्तूप 70 फीट ऊंचा था और यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लूनी भारत के किस हिस्से की नदी है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा राजस्थान। लूनी जो कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और यह पुष्कर के पास दो शाखाओं सरस्वती और साबरमती में निकलती है जो गोविंदगढ़ में एक दूसरे के साथ मिलती है और यहीं से नदी का उद्गम अरावली से होता है और यह लूनी के नाम से जानी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2022 में IISc बेंगलुरु ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो नाम इसका होगा परम प्रवेग। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर प्रवेग को स्थापित किया। इसमें 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है और इसे सरकार के राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि रंगदूम मठ भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में। एक क्वेश्चन था कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2021 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, मैं आपको बता देता हूँ। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2021 में कुल 6 राज्य शामिल थे जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार किस वर्ष जीवन प्रत्याशा में 12% की वृद्धि हुई है? इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया दोस्तों, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि टेराकोटा की ईंट हड़प्पा सभ्यता से कहाँ पाई गई हैं? तो पाई गई हैं बनावली से। बनावली हड़प्पा सभ्यता में हल्के टेराकोटा मॉडल की खुदाई की गई थी और बनावली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए दुख के पर्यायवाची में व्यथा, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, संताप और वेदना होता है। एक क्वेश्चन था कि जो जागने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गोपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास है। एक क्वेश्चन था कि समक्ष में कौन सा समास है? तो समक्ष में अव्ययीभाव समास है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि जड़ को काटना और पानी देना मुहावरों का अर्थ क्या है? तो देखिए जड़ को काटना और पानी देना मुहावरा का अर्थ होता है ऐसा काम करना जिससे किसी का अहित या विनाश हो। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागदेद नृत्य है किस राज्य का? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आपको बता दें कि जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन पड़ता है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर के महीने में आता है और यह नृत्य बुरी ताकतों के विनाश और सिक्किम में शांति और समृद्धि की प्रबलता का प्रतीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि IPRD 2022 हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण किसने शुरू किया? तो आंसर इसका हो जाएगा नौसेना के द्वारा। आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के चौथे संस्करण की शुरुआत 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में की गई थी और IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। IPRD 2022 का विषय था भारत प्रशांत महासागर पहल का संचालन। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भ्राता का पर्यायवाची क्या होता है? तो भ्राता के देखिए पर्यायवाची बंधु, भ्राता, भाई, सहोदर, अग्रज या अनुज होता है।
एक क्वेश्चन था दोस्तों कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी, तो इसे शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296 से 1316 ने अपने साम्राज्य में मूल्य नियंत्रण और संबंधित सुधारों की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आंसर हो जाएगा उरैयूर। आपको बता दें प्राचीन चोल शासकों का आधिपत्य कावेरी नदी के डेल्टा और उसके आसपास के क्षेत्र पर था और कांची का क्षेत्र भी इस राज्य का भाग था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इसे चोल मंडलम भी कहा जाता था और यह पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। शुरू में इसकी राजधानी चिरुचिरापल्ली में उरैयर में थी स्थित, लेकिन बाद में इसे पुहार में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की शहरें किस आकार की थी, तो देखिए थी त्रिभुजाकार की। एक क्वेश्चन था कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। अब क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें देखिए होता है द्विगु समास। इसका जो पहला पद होता है संख्यावाची विशेषण होने से यह द्विगु समास होता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो शेर छिप है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों में साक्षरता दर 82.14% है। महिलाओं में साक्षरता दर 65.46% है। केरल में 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बिहार 63.8% साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में अंतिम स्थान पर है और मिजोरम का शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। लक्षद्वीप 91.8% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है और दादरा नगर हवेली 76.24% साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राइट आंसर देखिए इसका दिया था मनोज। अन्य पर्यायवाची कामदेव की देखें तो मदन, काम, कंदर्प, स्मर, मीन केतु, मनसिज, मार, रतिपति, मंथता, अनंग, संबरारी, कसुमेश, पुष्पवंधा सभी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो उपकार को न मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए होगा कृतज्ञ। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि वाक्यांश में जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द उसका होगा अज्ञ। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने 1540 में कौन युद्ध जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। आपको बता दें मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह के मध्य कन्नौज में हुआ भीषण युद्ध इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से दर्ज है और यह युद्ध वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको बता दें काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जो कि एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या होता है, तो देखिए इसके 3 मूल आयाम होते हैं। एक है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। आपको बता दें आर्थिक विकास को मापने के उद्देश्य से इस सूचकांक का प्रतिपादन 1909 में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक व उनके सहयोगी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21(1). शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21(1) जोड़ा गया जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर देखिए हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।